जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज हम लोग रामचरितमानस की तृतीय सोपान की मारीच कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम लोग मारीच कथा के बारे में सुनेंगे। जो आरण्य कांड की घटना है, मारीच प्रसंग और स्वर्ण मृग रूप में मारीच का मारा जाना, आज इसी कथा को हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक रावण से पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, आ कहीं सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, आ जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जीजय। मुनिमख राखन गयौ कुमारा, आ बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयौ छन माही, तीह सन बयरु किए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तीहि विरोधी न आही पूरा। भयाहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही। तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे दशाशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उसने उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में बुरा न पड़ेगा। जेहि तारका सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खरदूषण तिसरा बधेऊ, मनुज की अस वीर बंड। जिसने तारका और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीही सी बहुगारी। आ गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नबहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, अवैध बंदी कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। और उतरऊ देत मोहि बदब अभागे, कस न मारो रघुपति सर लागे। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आनुज देखऊं परम सनेहि। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी।
दुर्वचन कहा है। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ यानी स्वामी, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध यानी बैर करने में कल्याण नहीं होता है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर फिरी प्रभु ही बोल की हूँ धन नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन कोई दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करी अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बधि करी एहि, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर सही सुर काजु सवारन। मृग बोली की कटी परिकरी, मृग बोल की कटी परिकर बांधा। कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करहूँ रखवारी, अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय रामु सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। प्रगट दुरत कर छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गौ लय दूरी। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमरे सी मन महु रामा। अप्राण तजत प्रगेट सी निज देहा, सुमिर सी राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, आ मुनि दुर्लभ गति दीहि सुजाना। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था। सीता जी ने उस पर सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। हे देव, सीता जी बोली, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बांध चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी
माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वो कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसके वह गति यानी अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीहि असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के चरणों की गाथाएं गा गाकर सुना रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। इसी के साथ आज की ये कथा हम यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।